आइए मैडम। What is this? हमारी शान में गुस्ताखी करो। गुस्ताखी क्या मतलब? गुस्ताखी नहीं समझता, बदतमीज। अरे मैडम की भाषा में गुस्ताखी का मतलब है नमस्ते। चलो नमस्ते करो जल्दी। नमस्ते। ये क्या खड़े खड़े गुस्ताखी कर रहे हो? बैठ के गुस्ताखी करो ना। नहीं समझे? बैठने का मतलब है खड़े होना, खड़े होने का मतलब है बैठना, यानी कि सब कुछ उल्टा उल्टा। खड़े हो जाओ। मैडम। तुम क्या पुश करते हो? मैडम मैं कुछ समझा नहीं मैडम। देखो, ये बेबी टाइपिंग पुश करती है, तुम क्या पुश करते हो? पुश का मतलब है क्या करते हो? हाँ मैडम, मैं कैश पुश करता हूँ मैडम। अब तक कितना पुश किया? मेरे आने के बाद पुश किया तो दमड़ी से चमड़ी उधेड़ दूंगी नाती। स्पीड क्या है? 40। Only 40. All right. 40 से 80. 80 से 100 मैं तुम्हें सिखाऊंगी। फिंगर, ये क्या हो रहा है? क्या है ये? जग्गू बॉस, ये सब यूजलेस निकम्मे हैं। किसी को कुछ करना आता ही नहीं, इसलिए मैंने सब लोगों को निकाल दिया ऑन द स्पॉट। ओहो, इसलिए मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में आने के लिए कहा था। चल 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 चल। वहाँ मुझे ले जाओगे? चलो चलो। ओके ओके, आई डोंट माइंड। हाँ, चलो। प्रॉब्लम इज योर्स। हेलो। हाय आशा। अमर, कांग्रेचुलेशन। थैंक्स। कहाँ से बोल रहे हो? खुद आके देख लो। कहाँ? हाय आशा। हाय, ये किसका घर है? हमारा। हमारा? हम लोग रोज मिलते हैं, लेकिन तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम यहाँ रहते हो। प्लीज कम इन। दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? लेकिन अमर, तुम यहाँ क्यों रहते हो? कोई खास वजह नहीं है, मुझे नई नौकरी मिल गई है ना, तो जाहिर है मेहमान भी आएंगे और उनकी खातिरदारी के लिए। ओ प्लीज सिट डाउन। वो घर वैसे भी बहुत छोटा पड़ता था, इसलिए बाबूजी ने कहा कि मैं किराए पर एक नया घर ले लूं, और बस बाबूजी की बात मुझे माननी पड़ी। वैसे अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। अमर, तुम सचमुच खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले हैं। नहीं नहीं नहीं, शायद मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर मिलेंगे। वो तो है। बीवी का खर्चा उठाने के लिए नौकरी तैयार है, और बीवी का स्वागत करने के लिए फ्लैट तैयार है। तो फिर इंतजार किस बात का है? बीवी तैयार नहीं है, पहले हरी झंडी तो दिखाओ। पापा, मैं किसी रईस आदमी से या बड़े बिजनेसमैन के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अब आपको यह फैसला करना है कि मैं उस लड़की से ये घर छोड़कर शादी करूं या इस घर में रहकर करूं। सेठ जी, मैंने फैसला किया है, इनको घर छोड़कर शादी करना चाहिए। वो क्या है? कमीना, कुकरमुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। कल ये बताओ, फाइल करके आवाज म्युनिसिपैलिटी में भेजी थी। अरे वो इंजीनियर बड़ा खड़ूस है, उसने आपकी फाइल रोक ली है। तो उसके पास अपना बंगाल भेज दो। ऐसा आदमी नहीं है वो। तो फिर क्या करे? तुम्हारी बीवी को भेज दे। नहीं 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 नहीं, एक आइडिया है सेठ जी, अपनी बिटिया को भेज दो। कमीना, कुकरमुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। क्या मैं अपनी बेटी को उसके पास भेज दूं? अगर आप नहीं भेजेंगे तो वो खुद चली जाएगी। क्या मतलब? हाँ, आशा बिटिया उसी इंजीनियर से प्यार करती है। हाँ। मैं तो कहता हूँ एक बार इनकी शादी हो जाए तो पूरी म्युनिसिपैलिटी आपके जेब में। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जब से मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। भला आजकल तुम जैसे आदर्श नौजवान कहाँ मिलते हैं, और वो भी म्युनिसिपैलिटी में? अच्छा हुआ बेटे तुमने उस फाइल पर दस्तखत नहीं की। अरे मुझे पता तो चला, मेरे होने वाला दामाद पीतल नहीं
सोना है सोना। जी मुझे अगर पता होता आप आशा के पिताजी हैं तो मुझसे ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होती। फाइल की कोई चिंता नहीं, अब दस्तखत तो आशा बिटिया ही करवा लेगी। मुन्ना, आ अंदर आ। शादी का कार्ड। शादी? किसकी शादी? मेरी। तेरी शादी? तुम्हें क्या लगता है मैं पोस्टमैन हूं ये दूसरों की शादी के कार्ड बांटता फिरूंगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे बाबूजी ने इतनी तकलीफ और मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखा है, वो पोस्टमैन बनने के लिए। मैं तो बस मां, पूरी रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कार्ड देने आया हूं। सिर्फ कार्ड देने के लिए तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? वॉचमैन को कार्ड देने के लिए पोस्टमैन ही ठीक था बेटा। तो तुम भी उनकी तरह हो गई? परछाई हमेशा आदमी के पीछे चलती है। तो क्या तुम सिर्फ एक परछाई हो? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं और ना ही तुम्हें अपना फैसला खुद करने की ताकत? हाँ? मुझ में इतनी ताकत कहाँ होगी बेटा? वो तो तुझे बड़ा करने में ही खत्म हो गई। ताकतवर तो अब तुम हो। तो तुम यही समझती हो माँ कि ये सारा कसूर मेरा है? ऊंचा मत बोल, वो सुनेंगे तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटा खुद अपनी शादी का न्योता लेकर अपने माँ बाप के घर आए। मगर आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ माँ कि बाप का नाम और पेशा ना बताने की वजह से बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया हो। ओके, मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि आप लोग शादी में आ रहे हैं या नहीं? हमरे ना आने से शादी रुक तो नहीं जाएगी ना? तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है बेटा। ठीक है। शादी का कार्ड है। जो हाथमा दिया जाता है वो शादी का कार्ड है, जो बाहर से घर में फेंक दिया जाता है वो मौत का पैगाम होता है। ऐसे कार्ड को या तो फेंक दिया जावत है या जला दिया जावत है। आपको अपने बेटे का नाम जलाने का अधिकार है, मगर उसके साथ साथ मेरा नाम भी है, और मेरा नाम जलाने का अधिकार आपको नहीं है। मैं अपनी सास में अपनी मां को देखना चाहती थी, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि अमर ने आप लोगों को छोड़ दिया है, तब तक शादी के कार्ड छप चुके थे। मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं अमर का जुल्म देखने के बाद उनकी दुल्हन बनूं या ना बनूं। आप ही बताइए मैं क्या करूं?
आपने अपने बेटे से पूछा था कि आप लोग नहीं आए तो क्या ये शादी रुक जाएगी? उसका जवाब मैं देती हूँ, अगर आप लोग नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। मैं ये फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आप ये शादी होने देना चाहते हैं या नहीं। आइए साहब, थैंक यू। सच्ची सच्ची कलेक्टर साहब आ गए। कलेक्टर साहब नमस्कार। गए हमारे। हेलो जज साहब, कैसे हैं आप? जूनियर जूनियर को साथ लाए। नमस्कार। 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 थैंक यू। हमारा दामाद कैसे लगा सर? वेरी गुड, थैंक यू। अमर के माँ बाप कहाँ हैं? दूल्हे के माँ बाप कहाँ हैं? जी वो फ्लाइट मिस हो गई। पिछले 22 साल से अमेरिका में रहते हैं। फोन किया कि शादी मत रोकना, बाद में मुहूर्त नहीं मिलेगा। बड़े अफसोस की बात है, बेटे की शादी पर माँ बाप नहीं आ सके। क्या करें साहब, ये तो भगवान की मर्जी है। कौन है आप लोग? आपको यहाँ बैठने के लिए किसने बोला है? उठिए उठिए, ये बड़े लोगों के बैठने की जगह, चलिए पीछे चलिए।